नो वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, कि कब हमें ये बात श्योर होगी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सलूशन एग्जिस्ट करता है। नंबर वन, अब अगर वो एग्जिस्ट करता है तो क्या वो यूनिक है या नहीं है। नंबर टू, आपने फिर ये भी देखना है कि वो जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है या नहीं है। कि एग्जिस्टेंस के लिए आपने क्या देखना है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन, यूजुअली यहाँ पे अभी हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही डिस्कस करेंगे। सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एग्जिस्टेंस है वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम फर्स्ट ऑर्डर जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसकी एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस को डिस्कस करेंगे। अब हमने ये देखना है कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। जब ये चीज़ हमने वेरीफाई कर ली तो फिर हमने ये देखना है क्या इसकी सॉल्यूशन कर्व एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट से पास कर रही है या नहीं कर रही। अगर ये दोनों चीज़ें हो रही तो फिर हम कह देंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब फिर हमने ये देखना है यूनिकनेस के लिए कि क्या जो कर्व जो कर्व एक्स नॉट वाई नॉट से पास कर रही है, क्या ये सिर्फ एक ही कर्व है जो इसमें से पास कर रही है, कोई और कर्व तो एक्स नॉट वाई नॉट से पास नहीं कर रही। अगर कोई और कर्व भी एक्स नॉट वाई नॉट से पास कर रही होगी सॉल्यूशन कर्व, तो फिर वो सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा। अगर सिर्फ एक ही कर्व उस इंटरवल में पास कर रही होगी तो वो फिर जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक भी होगा उस इंटरवल में। तो ये हमने दो चीजें चेक करनी है। अब ये इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखें ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप वेरीफाई भी किया था हमने पहले, आप भी वेरीफाई दोबारा भी कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू ज़ीरो एक ये, और दूसरे नंबर पे y इज इक्वल टू 1/16 x पावर 4, ये दोनों इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं और ये दोनों के दोनों इस इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। मीन कि अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैं जीरो पुट कर दूं तो y की वैल्यू जीरो ही है, x को जो मर्जी वैल्यू आप देते जाएं। ठीक है, इस तरह x की अगर मैं इधर जीरो पुट कर दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एज ए टोटल आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसको ये दोनों y जो हैं ये सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब ये दोनों इसके सॉल्यूशन हैं। सॉल्यूशन इसका मतलब एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन क्या है, यूनिक नहीं है। अभी इस सिनेरियो में देखें, ठीक है जी, दो सॉल्यूशन होगा ना आपके पास, दोनों ही इसके सॉल्यूशन है और दोनों ही इस इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस तरह अब हमने ये देखना है या ऐसा इंटरवल फाइंड आउट करना है जो जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करे और वो सॉल्यूशन यूनिक भी हो। ऐसा इंटरवल हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, वो इंटरवल हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए एक वेल नोन थ्योरम है जो कि फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है उसकी एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस को मेक श्योर करता है। वो थ्योरम क्या है जी, ये पहले वो थ्योरम को बताने से पहले ये दोनों को हमने यहाँ पे स्केच भी किया हुआ है। ये y इज इक्वल टू ज़ीरो और y इज इक्वल टू 1/16 x पावर 4। ये देखें, इन दोनों सॉल्यूशंस को जब यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये किसका है, y इज इक्वल टू x4/16। और ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये जो सीधी लाइन आपके पास जा रही है, ये लाइन जो है ये वाली, ये क्या है, y इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो है एक्स एक्सेस जो होता है इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो रही है जबकि y की वैल्यू फिक्स है, y की वैल्यू ज़ीरो है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप देखें ये वाली जो सॉल्यूशन कर्व है या ये वाली जो लाइन है ये भी पॉइंट जीरो जीरो से पास कर रही है और ये वाली भी जीरो जीरो से पास कर रही है। ये देखें ऐसे, ये वाली भी किससे, जीरो जीरो से पास कर रही है। तो ये दोनों आपके पास ये जो कर्व्स आएंगी y इज इक्वल टू ज़ीरो से और y इज इक्वल टू 1/16 x पावर 4 से,
वो दोनों 0 0 पॉइंट से पास कर रही हैं और दोनों इसके सोल्यूशन है और दोनों इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब जो एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस को देखने के लिए फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की एक वेल नोन रिजल्ट है जिसको हम अभी देखते हैं। वो क्या है जी, कि अगर आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर रीजन है जिसमें एक्स आपका ए से लेके बी तक वेरी कर रहा हो और वाई का सी से लेके डी तक वेरी कर रहा हो, और उसके अंदर आपके पास जो पॉइंट हो वो एक्स नॉट वाई नॉट हो, मीन ये इनिशियल कंडीशन वाला पॉइंट वाई एट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट उसके अंदर हो, एक रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर हो। तो ये जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा, इसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट भी करेगा और वो यूनिक होगा अगर आपके पास ये एफ ऑफ एक्स वाई और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल एफ वाई पार्शियल वाई, मीन एफ का हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एज अ कांस्टेंट। ये इसका पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, ये दोनों जो हैं ये क्या हों, कंटिन्यूस हों ये आर रीजन के अंदर। ये वाला जो रीजन है, ये जो कंप्लीट रीजन है आपके पास, इसके अंदर ये जो है एफ ऑफ एक्स वाई और पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, ये दोनों क्या हों, कंटिन्यूस होने चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाती है तो लाजमी तौर पे आपके पास एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। इंटरवल मीन कि वो एक्स नॉट से कुछ पीछे वैल्यू होगी और एक्स नॉट से कुछ आगे वैल्यू होगी, जहाँ पे एच जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। मीन एक इंटरवल आप ऐसा निकाल सकेंगे, ये एक इंटरवल है आई जिसमें एक्स नॉट ये सेंटर में होगा और इधर इस तरह एक इंटरवल आपके पास आ जाएगा जिसके अंदर वो सॉल्यूशन जो है वो एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट से पास भी कर रहा होगा और वो सॉल्यूशन उस इंटरवल के ऊपर, ये वाला जो इंटरवल बनेगा नया इंटरवल, इसको लेट्स सपोज आप आई नॉट कह लें, इस इंटरवल के अंदर वो सॉल्यूशन भी क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है जी, तो इस तरह हम एक इंटरवल फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाएंगे जिसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा और वो यूनिक भी होगा। कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स वाई और पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, ये दोनों क्या, वो जो आर रीजन है उसके ऊपर क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। अब देखना ये है कि ये जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये दोनों सॉल्यूशन हैं इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के, तो ये दो सॉल्यूशन क्यों आ रहे थे, इसमें मसला क्या था, मतलब क्यों यूनिक क्यों नहीं आ रहा था, इसमें इशू क्या था, थ्योरम की कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो इसको अगर आप देखें, ये देखें, ये y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1/16 x पावर 4, ये दोनों सॉल्यूशन थे किसके जी, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के। तो इसमें मसला क्या आ रहा था, इसमें अगर आप देखें ये वाला क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई होता है। तो एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या आ गया, एक्स वाई पावर 1/2। इसका अगर आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एज अ कांस्टेंट, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स तो कांस्टेंट है इसको ऐसे ही रहने दिया, वाई का इसका वाई की पावर 1/2 है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 नीचे लिया आपने और पावर रूल यूज करते हुए 1/2 -1, तो ये आपके पास एक्स 1/2 वाई पावर -1/2 आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये एक्स ऊपर आ गया और ये 2 नीचे है और ये नीचे आके प्लस हो गया। तो पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई आपके पास क्या आ गया, x/2 वाई पावर 1/2। ठीक है जी, अब अगर आप इसको गौर से देखें, इंटरवल हमारे पास क्या होना है जिसके अंदर ये यहाँ पे ये वाला क्या है, एक्स नॉट है और ये क्या है, वाई नॉट है। इंटरवल क्या होना है, एक्स नॉट से हमने थोड़ा सा आगे पीछे करके लेना है, ठीक है ना, इंटरवल लेना है, एक्स नॉट को इंक्लूड करना है, उसमें जीरो को इंक्लूड करना है। जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो। इसमें ये वाला अगर आप देखें, ये एफ ऑफ एक्स वाई तो कंटिन्यूस है उस रीजन में, ठीक है, कोई इशू नहीं।
लेकिन अगर आप इसको देखें पार्शल एफ बाई पार्शल वाई, तो इसमें ये देखें वाई नीचे आ रहा है और वाई नॉट की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसलिए ये वाला जो पार्शल एफ बाई पार्शल वाई है ये कंटिन्यूस नहीं रहेगा फॉर दैट इनिशियल कंडीशन। अब अगर ये कंटिन्यूस नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये है कि थ्योरम की वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा। तो इसलिए हमारे पास ये सिचुएशन आई थी कि यहाँ पे आपके पास यूनिक सोल्यूशन नहीं था, बल्कि क्या थे, आपके पास ये वाले दो सोल्यूशन थे। ठीक है, दीज टू सोल्यूशंस एग्जिस्ट इन दिस केस। अब अगर आप देखें तो अगर y जीरो ना हो, जीरो के अलावा कोई डोमेन हो, फॉर एग्जांपल ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू जीरो। y इज इक्वल टू जीरो से ना अगर हो, इसके ऊपर ऊपर अगर मैं कोई चीज ले लूं, तो उसके लिए अगर आप देखें तो ये वाला भी कंटिन्यूस है, ये वाला भी कंटिन्यूस है, कोई इशू नहीं है। तो इस अगर हम ऐसी कंडीशन लें जो y इज इक्वल टू जीरो लाइन से ऊपर ऊपर हो, तो उस जो इनिशियल कंडीशन के साथ ये वाली जो इक्वेशन है इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये सोल्यूशन हमें ये जो थ्योरम है ये हमें इस बात की गारंटी देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन यही लूं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं यही लूं और उसके साथ कंडीशन ये ले लूं y एट टू इज इक्वल टू वन, ये देखें जीरो से ऊपर ले ली ना हमने, तो इस इनिशियल कंडीशन के साथ यहाँ पे x नॉट y नॉट आपके पास क्या है जी, टू वन, टू वन। तो ये दोनों ये देखें इसके ऊपर ये कंटिन्यूस हैं, इस डोमेन में कंटिन्यूस हैं, इसके नेबरहुड में ये कंटिन्यूस हैं। तो इसका मतलब ये है कि टू को अगर हम सेंटर रखें, टू को अगर हम सेंटर रखें, थोड़ा सा हम इधर और इधर हम कोई इंटरवल ले सकते हैं जिसके ऊपर ये वाली जो इक्वेशन है इसका विद दिस इनिशियल कंडीशन जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो हैं ये क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूस हो रहे हैं। तो इसलिए हमें कोई इशू नहीं है, ये हमारे थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स वाई वी आर श्योर के सेंटर एट जीरो, सेंटर एट टू, सॉरी सेंटर एट टू, अगर हम कोई इंटरवल ड्रा करेंगे वहाँ पे इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। इस अगर आप सेंटर एट जीरो रख के कोई इंटरवल ड्रा करेंगे वहां पे ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा उसका जो सेंटर एट अगर आप जीरो जीरो रख के यहाँ पे जो पॉइंट जीरो जीरो हो वो रख के अगर आप वो ड्रा करेंगे कोई इंटरवल, तो वहां पे आपका सोल्यूशन यूनिक नहीं होगा। ठीक है जी, y ग्रेटर देन जब जीरो होगा तो फिर ये दोनों कंटिन्यूस होंगे और हमारा सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। अब ये देखें, ये जो एक और बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि ये जो कंडीशंस दी हुई हैं कि ये एफ ऑफ एक्स वाई और आपके पास पार्शल एफ बाई पार्शल वाई ये दोनों कंटिन्यूस होने चाहिए। ये जो कंडीशन है ये सुफिशेंट कंडीशन है, सुफिशेंट ये कंडीशन है, नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी ये नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, ये कंटिन्यूस हो जाती हैं, ठीक है, उस इंटरवल में, तो फिर हमें गारंटी है कि आपका सॉल्यूशन यूनिक एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर ये दोनों एग्जिस्ट सेटिस्फाई नहीं भी होती तो फिर भी हो सकता है कि वो यूनिक एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन फिर गारंटी नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर हमें गारंटी है कि वो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर भी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है इन सम केसेस, लेकिन उसमें गारंटी नहीं होगी। ये मतलब होता है सुफिशेंट का, सुफिशेंट कंडीशन का। नेसेसरी का मतलब ये होता है कि अगर ये होगा तो फिर ये होगा वरना नहीं होगा, तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ठीक है जी, आई होप कि आप ये जो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे।